सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो सभी स्टूडेंट्स जितने यहाँ पर हैं, मैं बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ मेरा डिस्कशन है जो कि एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनडीए 2 2022 एग्जामिनेशन जो सितंबर में अपना होने वाला है, उस एग्जामिनेशन में स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एक तरह के डिलेमा में रहते हैं। जो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ही नहीं है, तो फिर तो उन्हें जितनी बातें उतने फिर क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें, फिर लोगों ने बोला, फिर वो किया, फिर दिमाग समझ नहीं आता करना क्या है, क्योंकि 3600 प्रकार के सजेशन मिल रहा है। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात वैसे सही कह रहे होंगे, कोई कोई गलत भी कह रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई सही कह रहा होगा, कोई गलत भी कह रहा होगा। अभी जो मैं आपको बताता हूँ जो एग्जैक्टली सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ यही सत्य है, और वो ये है माय डियर कि आपको अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी कैसे। देखो, मैं जो बातें अपनी बोलूँगा ना, कुछ अपने लॉजिक्स जो मुझे लगते हैं उसके आधार पर आपसे बोल रहा हूँ। आपको भी अगर सही लग रहा है तो आप बोलना। जैसे कि सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हवा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसको नहीं बोलेंगे एनसीईआरटी मत करो, मतलब किसको नहीं बोलेंगे? जो बच्चा ना 12th के एग्जाम में 100 में से 90 प्लस 95 प्लस ला रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने ना एनसीईआरटी इसने कर ही दी है, इसको आइडिया है, बेसिक आइडिया। अब कोई कह रहा है मुझे सीखना है भाई, मुझे अभी तैयारी करनी है स्टार्ट, मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में पहली बार पढ़ रहा, अब पकड़ा दोगे उसे कोई अच्छी खासी एडवांस बुक? तरीका वही, चाहे कोई भी हो, चाहे आप भले ही 95% भी लाए हो, स्टार्टिंग हमेशा एनसीईआरटी। अब वो डिपेंड करता है कि जिस बच्चे का, अब मैं ये नहीं कह के कि बेस अच्छा है, ऐसा वैसा बात नहीं होती। जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा होगा तो उसने वो चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई है, तो अभी वो जब उनसे गो थ्रू करेगा वो क्वेश्चंस कर देगा। अब उसके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वो बोलेगा यार मैंने ना क्वेश्चन पहले भी किए थे इसलिए अभी खत्म होगा, अब क्या करूँ? तब आप दूसरी बुक पे स्विच करो। दूसरी बुक कौन सी, वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले बात यह है कि आप बुक जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपने सिलेबस देखा अपना मैथ्स का। सिलेबस में लिखा हुआ कि भाई ये मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस में टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस यही है, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, असिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज़ें आनी है। आपने पेन लेके मार्क करना है सिलेबस में कि अच्छा ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया, ये टॉपिक कवर कर दिया। कोई बुक तो होनी चाहिए ना जिससे वो टॉपिक कवर हो, तो कोई एक बेस बुक, कोई बुक नहीं है अभी और एनसीईआरटी के अलावा। और बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट के क्रक्स मिलेंगे, और वो से समझ में आते हैं क्रक्स जिसने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हो। तो पहली बार अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की बात मत सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ, एनसीईआरटी जरूर अपने पास रखो, इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है आपने। जब मैं कहता हूँ एनसीईआरटी, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है माय डियर। मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से आपको समझ आपकी विकसित हो जाएगी, टीचर के साथ आप रिलेट कर पाओगे, टीचर कुछ पढ़ा रहे होंगे तो रिलेट कर पाओगे। आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ो, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, ठीक है, टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपने पढ़ा, साथ में आपने एनसीईआरटी भी कवर करी, ठीक है। अब एक बार कुछ मत करो, किसी से कुछ मत पूछो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खुद उठाओ और ट्राई करो। किसी से क्यों पूछना? क्योंकि अब मैं आपको भी कराते कराते टफ क्वेश्चन आपके हाथ में रख दूं, आप नहीं कर पाओगे, तो क्या आप बोलोगे अबे यार मैं नहीं कर पा रहा? ये तो देख लो कि क्वेश्चन एग्जाम में इस लेवल का आता भी है कि नहीं आता। तो जो एग्जाम का लेवल होगा उतना ही तो पढ़ेंगे ना हम। क्वेश्चन तो कितना भी टफ बना सकता है, यही सेम चैप्टर जो आप पढ़ रहे सेम टू सेम जेई में भी आते हैं, यही चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? तो मैं आपको बता रहा हूँ एनडीए का जो लेवल है वो सिर्फ एक डिमांड करता है कि आपको एक कोर नॉलेज हो, कोई डेप्थ नॉलेज नहीं, एक नॉलेज हो आपको अच्छा खासा, फॉर्मूले अप्लाई करना आपको आता हो। फॉर्मूले अप्लाई करना इतना मजाक बात नहीं होती। अब ये मत सोचना फॉर्मूले याद कर लूँ और फिर अप्लाई करूँगा, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो तरीका सही है, मतलब वो प्रॉपर तरीका है कि आपने पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब कॉन्सेप्ट एक बार हो गए ना, तो अब एक तरह से टेंशन तो हटेगा कि कॉन्सेप्ट आते हैं, अब क्वेश्चन तो नए नए फ्रेम किए जा सकते, प्रैक्टिस कर लो। अब जितनी आपकी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे औरों से, बाकी काम प्रैक्टिस पे रहेगा। तो शुरुआत में एक बारी में लगता है कि यार ये लेंदी प्रोसेस है या ऐसा प्रोसेस है, ना भाई ना, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। पढ़ने का तरीका ही यही है कि चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट है उन्हें पढ़ो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, ये करके सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ, तो अब आपके पास कुछ ना कुछ है बेसमेंट अंदर जिसका आप यूज़ कर पाओगे। क्वेश्चन में बुक होगी, वो कुछ सॉल्यूशन में 2 लाइन में आंसर करोगे तो एटलीस्ट समझ तो पाओगे, तो वो करना है। इसलिए मैंने एक बात जो आपको बताई बहुत है। अब बच्चे गलती करते हैं, एनसीईआरटी है तो ठीक है सॉफ्ट कॉपी पढ़ लो, उसकी पीडीएफ पढ़ लें, ऐसा ना करें प्लीज़ यार। मतलब होगी थोड़ी तकलीफ होगी आपको, थोड़ा आपको जाना है बुक से लेके आना है, लेकिन लेकर आए प्लीज़, 11th-12th की बुक्स लेकर आए, भले ही आपका लास्ट ईयर अटेम्प्ट क्यों ना। अगर आप प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि ये आप अपने आप को ही काउंटर कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस को ही आप बोल लो कि ना जी मेरा निकलने वाला है नहीं, खाली क्यों बुक लाऊँ मैं।
इसलिए एनसीईआरटी की बुक जरूर लाएं, एनसीईआरटी की बुक लाएं, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि भाई अब तो मैं बुक भी ला रखा, अब तो मैंने पढ़ना भी है। तो वो एनसीईआरटी की बुक को अपने हाथ में रखें, हाईलाइटर चलाएं, उसके ऊपर पेन चलाएं, क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना, मैंने टॉपिक पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन करते समय हो तो गया, ये बाद में सॉल्यूशन वगैरह देख के जैसे भी करके आ भी गया, लेकिन इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, ये चीज़ मुझे अपने माइंड में रखनी है कि इस स्टेप में मुझे ऐसे गुजरना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। बोलते हैं ना मैथ्स में कुछ याद नहीं करना, लेकिन मैथ्स में याद भी करना पड़ता है कुछ कुछ जगह पे। आपको स्टेप्स आपके दिमाग में होने चाहिए, वो एग्जैक्टली बैठ के ऐसे याद नहीं करते कि सुबह सुबह उठ के रट्टे मार रहे हैं, ऐसा वाला याद नहीं करना होता। जब आप क्वेश्चन बहुत बार करते हो तो आपको दिखने लग जाता है कि आपको समझ में आता है कि इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह से करना है। जैसे कोई ड्राइवर होते हैं ना, अब जैसे गाड़ी है, मान लिया कोई 300-400 किलोमीटर का रास्ता है, कोई ड्राइवर है, वो कैसे गाड़ी चलाते हैं। अब आप जैसे मैं बचपन में छोटा था, मैं बोलता था यार इन्हें इतने सारे रास्ते कैसे याद रहते होंगे, यार घर से कैसे सोचते होंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा। आपको क्या लगता है कैसे होता होगा, याद करते होंगे रास्ते? हो नहीं करते। वो रास्ते में जहाँ जहाँ उन्हें डायरेक्शंस मिलती रहती है वहाँ वहाँ चलते रहते हैं, वो पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं कर लेते हैं। वही केस अपने साथ है। सिलेबस भले कितना भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा छोटे छोटे डायरेक्शंस जो मिल रहे हैं इन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चंस में भी यही है, अगर हम कोई क्वेश्चन अभी हमें टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को करो, उससे काम की चीज़ निकालो, अगली बारी में दोबारा वही क्वेश्चन की टेंडेंसी वो ग्रो नहीं कर सकता, आप ग्रो कर सकते हो सकता है आज आपको कुछ नहीं आता हो, बुक बड़ी खतरनाक हो, बुक आपको सामने यूं करके खड़ी हो रखी हो, क्योंकि बुक को बहुत कुछ आता है आज की डेट में, आपको नहीं आता अभी, आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे आज। लेकिन क्या होगा, बुक यूं की यूं ही रह सकती है, वो ग्रो नहीं कर सकती, जितनी है उतनी रहेगी। आप क्या हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, आप लगातार ग्रो कर सकते हो। एक दिन में आप उसे छोटा कर दोगे, यानी कि बुक का नॉलेज, अब आपको बुक लगेगी हल्की फुल्की चीज़, तो इसके लिए आपको लगातार, तो ये बड़ी टेंडेंसी है। बुक यही तो सोचती है बैठ के उस कोने से कि यार ये फंडा इसके समझ में ना आ जाए कि मैं ग्रो नहीं कर सकती, यार ये ग्रो कर सकता है, ये अपने में मेहनत कर सकता है, मैं अब चाह के भी मेहनत नहीं कर सकती। बुक क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती, छप गई तो छप गई। इसलिए कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, इन पर ध्यान दो, चीज़ों को तरीके से पढ़ो। और मैं पहले भी बताऊँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मतलब आप ये मत सोचना कि आप यार किसी भी तरीके से, कि आप ये मत सोचना कि यार मेरा वो दोस्त है वो तो बोलता है एनसीईआरटी नहीं, किसी पे मत आना यार, किसी के चक्कर में मत पड़ना कि उसने कहा है नहीं होता, नहीं होता, जो है मैं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मेरी बात सुन लेना। इस चक्कर में मत पड़ना कि मेरे दोस्त ने कह रखा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, या किसी ने कुछ कह रखा, या किसी और ने कुछ कह रखा। आपको जो मैंने कहा भी है ना, अगर आपको इसमें फील नहीं आ रहा तो फिर ये भी रहने देना। मैंने कहा अल्टीमेट गोल है कि क्वेश्चन होना चाहिए, वो बिना पढ़े भी हो जा रहा तो फिर वही बिना पढ़ने वाला तरीका ही सही है। तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसके बाद उस चैप्टर पे एक साल का इंतजार नहीं करना, चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कितना लेवल में जा रहा है। कुछ नहीं जा रहा लेवल में, पेन भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है हवा में। तो वो कब होगा, जब आप करेंगे काम। कोई भी टॉपर स्टूडेंट होता है, आपने इंटरव्यू देखे, वो बोलता है कि यार मैं 15 घंटे 16 घंटे 20 घंटे पढ़ रहा। सिलेबस इतना है क्या कि 20 घंटे पढ़ा जाएगा? इतना सिलेबस नहीं है कि एक बंदा 20 घंटे अगर पढ़े तो वो तो 10 दिन में सिलेबस खत्म कर दे। एक तरीके से वो कर गया रहा, फिर सिलेबस वो खत्म करने के लिए जो काम कर रहा है बेसिकली वो 2-3-4 घंटे का ही है, बाकी सारा घंटे का काम जो कर रहा है वो रिवीजन में लगा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये बात जिस दिन किसी के समझ में आ गई वो टॉपर बन जाएगा। इसलिए ये बात अपने दिमाग में जहन में बैठा देना कि अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज महसूस हो रही है, एग्जैक्ट डिफिकल्टीज टॉपर जो बनने वाला है उसको भी महसूस हो रही है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। Successful people recognize their limitation but focus on their strength, and losers recognize their strength but focus on their limitations। यानी कि सक्सेसफुल जो इंसान है, जो कल को टॉपर होगा कल का, वो जानते हैं क्या कर रहा है, उसको पता है मेरी कमजोरी क्या है, उन पे वर्क कर रहा है, लेकिन अपनी शक्तियों को भी ध्यान रख रहा है कि वो है, उन शक्तियों पे भी ध्यान रख रहा है, उन स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरा वाला जो लूजर है वो एक ही बात हमेशा पहले दिन से बोलता रहा, मेरे पास ये लिमिटेशन, वो उसी का बस पहले दिन से उसने बोलना स्टार्ट किया, मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हूँ, आखिरी दिन तक वो यही बोलता हुआ चल रहा। उसने अपने को एक सेफ जो नहीं, अपने लिए केज बना दिया उसने अपने आप के लिए, अपने को सेफ करने के लिए कि भाई कल को मैं निकलेगा नहीं, तो मैं तो इसलिए नहीं निकला था। इसलिए ये टेंडेंसी कभी कभी रहती है, हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक टेंडेंसी रहती है, हम एक बहाना कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में डाल देते हैं, पहले ही समझा देते हैं अंदर वाले को कि नहीं होगा तो ये वाला चलेगा बहाना हमारा। ये ध्यान रखना, आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। पेरेंट्स भी ठीक है आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, एक बारी के लिए थोड़ा बहुत आपको हो सकता है बोलने नहीं हुआ, लेकिन इतना कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको कि क्यों नहीं हुआ एग्जाम यार, कैसे नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं चल रही। इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबल आप हो। जिस दिन आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में महसूस करोगे ना
कि आप ये मान के चलोगे कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे किसी को बताना नहीं है कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ या मेरा क्यों हो गया, ये नहीं करना। मैं पूरा प्रॉपरली अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बने, होगा तो मेरा हो रहा, नहीं हो रहा तो भी मेरा ही नहीं हुआ, और नहीं होगा तो फिर मुझे ही एनालाइज करना है कि क्यों नहीं हुआ। मैं एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढूंगा कि क्यों नहीं हुआ ताकि मैं उसको बता सकूं। इतनी किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि कोई आपसे ऐसा पूछ ले। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कोई आपको बोले पढ़ लो, अरे भाई यार तुम सिखाओगे मैं पढ़ लो, हम पढ़ रहे, खुद पढ़ रहे, हम अपने अंदर से पढ़ेंगे। अगर कभी भी कोई आपको कह रहा है पढ़ लो ना और तब आप पढ़ने लग रहे हो तो फिर बेकार काम कर रहे हो आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर ये क्या बात है यार, मतलब सामने वाला बंदा आके आपको कहने की ज़रूरत पड़ रही है आपको पढ़ लो, बताओ, ठीक है ना। तो ऐसा है नहीं, मुझे पता है आप लोग तरीके से चीज़ तैयार करते हैं, तो वैसे ही करें जैसे कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत करें, दबा के करें। और मैंने एक बात कह दी है, गिरते शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अगर आप महसूस करते हैं कभी आप गिरे गिरे से महसूस करते हैं, गिरना मतलब क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो गया आज के दिन, यार नहीं हो पाएगा यार मेरा, क्योंकि मेरा 10 कारण है यार, मैं बहुत कोशिश करी मैंने, नहीं हो पा रहा यार, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, वो 7 वाला बच्चा तो इतनी तेज़ी से कर रहा क्वेश्चन यार, तो उसका होगा कि मैं, ये गिरना होता है, इसे कहते हैं गिरना। अरे गिरेगा कौन, जो प्रिपरेशन कर रहा होगा वही तो। आपके साथ का एक बच्चा जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा उसको महसूस होंगी ये सब बातें। ये बातें आपको महसूस क्यों पा रही, क्योंकि आप अभी घोड़े पे चढ़े हो आप, इसलिए गिरोगे तो लगेगी, तभी तो लगेगी। जो घुटने के बल चल रहा वो कहाँ गिरेगा। इसीलिए जब भी डिमोटिवेटेड या इस तरह की कोई फीलिंग आ रही होगी तो एक बात बिल्कुल मान के चलना, सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, ये टॉपर के साथ भी हो रहा है, तो अच्छा जा रहे हो फिर आप, क्योंकि आप भी टॉपर है उसका मतलब, क्योंकि आपके साथ हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेरी क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी में, अपनी क्लासेस जो मेरी डेली क्लासेस चलती है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि स्पेशल क्लास में एटलीस्ट आया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसी में अपना सिलेबस आधे से ज़्यादा खत्म कर लिया अभी तक, स्पेशल क्लासेस में आके फ्री में। जो प्लस स्टूडेंट है वो प्लस में आया करो, प्लस में आप सब्सक्राइब नहीं है तो प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की, जितने भी और सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स के अलावा, एक साथ एक ही जगह पर सारे टीचर्स से, और मल्टीपल टीचर आपको अवेलेबल होंगे। तो आप PRAN31 को एज अ रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिले, और इसमें प्राइस हाइकिंग भी हो रही है तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग मैंने लिखे हुए, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम फ्री क्लासेस जो कि स्पेशल क्लासेस होती है उनमें अपनी अटेंडेंस जरूर दिया करो। कंटिन्यूसली 2, 5, 7 दिन बैठो, आपका एक रिदम मेंटेन होगा, तब आपको फील आएगा कि हाँ एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर से आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो नहीं जीतते चीज़ों को, वो जीतता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट किसका, साइन थीटा कॉस थीटा का, वो नहीं, विजन क्लियर है जिसको पता है कि मैं क्या करूंगा तो क्या होगा, क्या करूंगा तो क्या होगा, जिसको ये क्लैरिटी कि मैं पढ़ूंगा तो होगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा। छोटी सी बात है ना, लेकिन इतनी क्लैरिटी चाहिए, अरे क्लैरिटी करेज मांगती है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।